नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने गद्य बार एक नई शुरुआत को अच्छी तरह से समझा था। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारी कक्षा 10 का गद्य 14 मेरी माँ उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस गद्य के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। तो पहले हम इस लेखक के परिचय को समझ लें। राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से यहाँ आकर बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। स्टैम्प पेपर अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं, तो सरकार की कचहरी में स्टाम्प पेपर बेचकर उसने अपने परिवार का पालन किया तथा अपने बच्चों को भी शिक्षा दी। उर्दू मिडल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती का कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर उन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञान नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। तो शुरुआत में राम तथा अज्ञात नाम से ये पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी उन्होंने किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी। फांसी देने से 2 दिन पहले किसी भी प्रकार से उन्होंने ये जेल से बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इस अंश में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से अरुण होने की कोई संभावना ही नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर जो लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, वे अपनी माता को अपने निर्माण के लिए महत्व देते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी माता का ऋण अगर जन्मों जन्मांतर तक प्रयत्न करूं, फिर भी अपनी माँ का ऋण मैं नहीं अदा कर सकता। तो लेखक कहते हैं कि मेरे जो व्यक्तित्व का निर्माण है, उस निर्माण में मेरी माता ने बहुत ही योगदान दिया है। मेरी माता के कारण ही आज मैं जो कुछ हूँ वो बन सका हूँ। तो अपनी माता का वो ऋण कभी भी अदा नहीं कर सकते। तो देखिए इस गद्य में आगे लेखक हमें क्या कहते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। लेखक की इच्छा थी कि वो लखनऊ कांग्रेस में शामिल हो। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे। उनकी दादी और उनके पिताजी दोनों ने लेखक को कांग्रेस में जुड़ने से मना किया, यानी उनका विरोध किया। किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया।
लेकिन जो पैसे उसे वहाँ चाहिए थे खर्च करना, वो चाहते थे, वो उनकी माता ने उसे दे ही दिया। इसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। जब उनकी माता ने उसे खर्च दिया, उसी वक्त शाहजहाँपुर में सेवा समिति जो है उनका अभी प्रारंभ ही हुआ था, यानी शुरुआत ही हुई थी। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। लेखक बहुत ही उत्साह से इस सेवा समिति में अपना योगदान दे रहे थे, यानी कार्य कर रहे थे। पिताजी और दादी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। उनके पिताजी और उनकी जो दादी माँ थी, उसे लेखक का जो ये कार्य था वो अच्छा नहीं लग रहा था। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। लेकिन उनकी जो माताजी थी, उनकी माँ थी, वो लेखक को कभी निरुत्साह नहीं होने देती थी, उनका उत्साह कभी टूटने नहीं देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। लेखक की माताजी लेखक का उत्साह बढ़ाती थी और इसी के कारण उनके जो पिता थे लेखक के, वो उनकी माता को ज़्यादातर डांटते फटकारते रहते थे और कभी कभी उसे दंड भी देते रहते थे। फिर भी उनकी माताजी ये सब सहकर लेखक के लिए उनका उत्साह बढ़ाया करती थी। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। लेखक का ये मानना है कि वास्तव में उनकी माता जो हैं वो एक देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। तो लेखक कहते हैं कि मुझ में जो कुछ आज जीवन आया और मुझ में जो आज साहस आया, जो हिम्मत आई, वो मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा से ही मुझ में आया है। ये सब उनकी कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते। उनकी दादी जी और उनके पिताजी लेखक का जल्दी से विवाह करना चाहते थे। उस वक्त बाल विवाह की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी, तो छोटी उम्र में ही, कम उम्र में ही शादी हो जाती थी। तो लेखक के पिता और उनकी दादी जो थी वो लेखक का जल्दी से विवाह करने के लिए कहते थे। किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। लेकिन उनकी माताजी जो है लेखक की, वो कहती थी कि नहीं, जब तक उनकी शिक्षा पूरी न हो जाए तब तक उनकी शादी करना उचित नहीं है। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। उनकी माताजी का जो अच्छा व्यवहार था, उनका जो प्रोत्साहन था, सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार, उनकी माताजी का जो अच्छा व्यवहार था, उसके कारण ही लेखक में दृढ़ता उत्पन्न हुई और किसी भी संकट के आने पर भी उसने अपने संकल्प को न त्यागा। उनका जो संकल्प था उसे उन्होंने, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आया, उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। यहाँ पर सद्व्यवहार, उनका विरोधार्थ है दुर्व्यवहार, तो ये विरोधार्थी शब्द है। ये विरोधार्थ शब्द के रूप में भी पूछा जा सकता है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। एक दीवानी मुकदमा उनके पिताजी ने किसी पर दायर किया था और वो किसी काम से बाहर गए, तो अपने वकील से कहकर गए थे कि जो भी काम हो वो लेखक से करवा ले, यानी राम प्रसाद बिस्मिल से करवा ले।
कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूँ। कुछ जरूरी काम आया, ज़रूरत पड़ गई, तो वकील ने रामप्रसाद बिस्मिल को बुलाया और कहा कि इस कागज पर तुम्हारे पिताजी का हस्ताक्षर कर दो, यानी सही कर दो इस वकालतनामे पर। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। तब बिस्मिल कहते हैं कि नहीं, ये तो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मैं अपने पिताजी की जगह गलत हस्ताक्षर नहीं कर सकता। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं वकील से कि इस प्रकार का पाप जो है वो मैं कदापि नहीं कर सकता। कदापि यानी कभी भी। यहाँ पर पाप जो है वो पाप का विरुद्धार्थ शब्द है पुण्य। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। वकील साहब ने लेखक को बहुत समझाया कि अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किया तो ये जो मुकदमा है वो खारिज हो जाएगा। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन लेखक के जो स्वभाव है उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने हस्ताक्षर किए, लेखक ने हस्ताक्षर किए ही नहीं। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था। लेखक अपने जीवन में हमेशा सत्य का ही आचरण करते थे, यानी सत्य की राह पर ही चलते थे। चाहे जो कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था, उसका परिणाम चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन लेखक जो हैं वो हमेशा सही बात हो, सत्य बात हो, वही कह देते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी का विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि उस वक्त कम उम्र में शादी हो जाती थी। तो जो लेखक की माताजी थी उनकी 11 वर्ष की आयु में ही शादी हो गई थी और 11 वर्ष की उम्र में ही उनकी माताजी जो हैं वो विवाह करके शाहजहांपुर आ गई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। नितांत यानी कि बिल्कुल, नितांत का अर्थ होता है बिल्कुल। तो उस समय वह बिल्कुल अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या थी, यानी कि वो बिल्कुल निरक्षर थी, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में ये पूछा जाता है कि जिसे बिल्कुल अक्षरों का ज्ञान न हो, तो उनका शब्द समूह के लिए एक शब्द में अर्थ है जो जिसे शब्दों का बिल्कुल, अक्षरों का जिसे बिल्कुल ज्ञान न हो उसे कहते हैं निरक्षर अथवा तो अशिक्षित। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उनकी माताजी शाहजहांपुर आई, उसके बाद उनके दादाजी ने उनकी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तो उन्हीं ने लेखक की माताजी को सारा घर का कार्य जो है वो सिखाया। थोड़े दिनों में माताजी ने सब कामकाज को समझ लिया। कुछ ही दिनों में लेखक की माताजी जो है वो घर के सभी काम सीख गई और भोजन का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। खाना बनाना और सभी काम जो हैं वो अच्छी तरह से करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। उनकी माताजी पढ़ी लिखी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन लेखक के जन्म के बाद 4-5 साल के बाद उन्होंने 5-7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना धीरे धीरे शुरू किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। पढ़ना और उनका शौक़ लेखक की माताजी को स्वयं उनमें प्रकट हुआ था, यानी वो स्वयं पढ़ना चाहती थी।
मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। मोहल्ला यानी इलाका, विस्तार, सोसाइटी। तो उनके जो मोहल्ले की सखी सहेली, उनकी मित्र जो स्त्रियाँ उनके घर पर आया करती थी, उनमें से जो पढ़ी लिखी थी, उन्हीं से लेखक की माताजी अक्षर जो हैं उसके बारे में बोध करती थी, मतलब जानकारी प्राप्त करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना कर। तो पहले तो घर का पूरा काम कर लेती थी और घर का पूरा काम करने के बाद जो समय बचता था उस समय में वो पढ़ना लिखना जो है वो सीखा करती थी। परिश्रम के बल से थोड़े ही दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और उनकी इसी प्रयत्न के कारण कुछ ही दिनों में वो देवनागरी लिपि के जो पुस्तक थे वो पढ़ने लगी। मेरी बहन को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। लेखक की जो बहन थी, छोटी बहन, उसे लेखक की माताजी ही जब तक वो छोटी थी उसे पढ़ाया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। लेखक जब आर्य समाज में जुड़े तब से उनकी माता के साथ उनका बहुत ही वार्तालाप होता, यानी बातें होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। उस वक्त के उनके जो विचार थे और आज के जो उनके विचार हैं उनमें भी बहुत ही परिवर्तन आ गया था। तब उनके विचार थोड़े संकुचित थे, लेकिन आज उनका जो विचार है वो बहुत ही उदार हो गया है। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। लेखक कहते हैं कि यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं अति सामान्य मनुष्यों की भांति इस संसार चक्र में फंसकर अपना जीवन निर्वाह करता। जीवन निर्वाह करना मतलब गुजारा करना। तो यदि मुझे ऐसी माता नहीं मिलती तो मैं भी सामान्य मनुष्यों की तरह ही आज अपना जीवन जो है वो गुजार रहा होता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है। शिक्षा में ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी माताजी ने उनकी बहुत ही मदद की है, जैसी मैजिनी की उनकी माता ने की थी। मैजिनी जो था वो इटली में, उनका जन्म जो है वो इटली में हुआ था। मैजिनी का वह लोकतंत्र का प्रबल समर्थक, परम देशभक्त, सक्रिय और निर्भीक नेता था। उनके भागों में बटे इटली को एक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह ऑस्ट्रेलियन शासक के शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ता रहा था। तो उन्हीं की भांति उनकी माता जो हैं वो भी लेखक को वैसे ही उन्होंने लेखक की शिक्षा दी थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की भी प्राण हानि न हो। उनकी माता ने उन्हें एक ही आदेश दिया था, एक ही बात समझाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी का भी प्राण न ले, यानी किसी की प्राण हानि न हो, किसी का भी प्राण न ले। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना, चाहे उनका शत्रु कैसा भी क्यों न हो, कभी उसे प्राण दंड न देना, यानी उनके प्राण कभी न लेना। इनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन
दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी और उनके माता के आदेश का पालन करने के लिए ही लेखक ने मजबूरन एक दो बार अपनी जो प्रतिज्ञा थी उसे तोड़ा था। जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली, जननी यानी माँ। इस जीवन में तो मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। लेखक अपनी माता से कहते हैं कि हे मुझे जन्म देने वाली मेरी जननी माँ, इस जीवन में तो मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर जो है वो मुझे नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक सारा जीवन प्रयत्न करूँगा तो भी तुमसे अऋण नहीं हो सकता। एक जन्म तो क्या, मैं जन्म जन्मांतर तक चाहे कितना भी प्रयत्न कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऋण को कभी उतार नहीं सकूँगा। यानी तुम्हारा मुझ पर जो उपकार है उसे मैं कभी नहीं चुका सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय, जिसका वर्णन न हो सके। शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में ये पूछा जा सकता है कि जिसका वर्णन ना हो सके, तो इनके लिए उत्तर है अवर्णनीय, जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस जीवन का सुधार किया है, यानी लेखक का घड़तर किया है, उसे पाल पोष कर बड़ा किया है, तो ये सब जो हैं वो अवर्णनीय है, यानी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तो कहते हैं कि मुझे जीवन की प्रत्येक घटना जो है वो याद है कि किस प्रकार से तुमने अपनी देवरूपी वाणी का उपदेश करके मेरे जन्म को सुधारा है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। संलग्न होना मतलब जुड़ना। तो तुम्हारी दया से, कृपा से ही मैं इस देश सेवा के कार्य में जुड़ चुका हूँ। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। धार्मिक जीवन में भी उनकी माता के प्रोत्साहन के कारण ही उन्होंने ये कार्य जो हैं वो सहायक, उनकी माता की सहायता के कारण ही वो आज धार्मिक जीवन में भी आगे बढ़ सके हैं। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। लेखक कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी शिक्षा जो है वो मैंने ग्रहण की, उनका श्रेय भी तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। मनोहर, मन को हरने वाला, ये भी शब्द समूह के रूप में एक शब्द दीजिए में पूछा जा सकता है। मन को हरने वाला, मनोहर। तो लेखक कहते हैं कि जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मेरा मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा कर दिया। ताड़ना यानी गुस्सा होना। यदि उनकी माँ को कभी लेखक पर गुस्सा भी करना है तो बड़े स्नेह से वो उसे समझाकर कहती थी। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे करो, किंतु ऐसा करना
ठीक नहीं है। तो यदि लेखक कुछ दुस्साहस यानी धृष्टता यानी दुस्साहस भरे उत्तर भी देते तो उनकी माता बहुत ही प्रेम से उसे समझाती कि यह करना ठीक नहीं है, फिर भी तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है और इसका परिणाम अच्छा न होगा। तो यही बातें वो तब भी प्रेम से उसे समझाती थी। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। तो लेखक कहते हैं कि हे जीवन देने वाली माता, जन्मदात्री यानी जीवन देने वाली, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल उसका पालन पोषण ही नहीं किया है, यानी उसे जन्म देकर पाल पोष कर बड़ा ही नहीं किया है, बल्कि आध्यात्मिक तथा सामाजिक उन्नति में, उन्नति यानी प्रगति, धार्मिक और सामाजिक प्रगति में तुम हमेशा मेरा पथ प्रदर्शक रही हो, यानी रास्ता बताने वाली सहायक रही हो, जे राह दिखाने वाली रही हो। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। मुझे जितने भी जन्म मिले उस जन्म जन्मांतर में परमात्मा मुझे तुम्हारे जैसी ही माता दे। महान से संकट में भी तुमने धीर न होने दिया, चाहे कितना भी संकट आया हो, बड़ा हो, बड़े से बड़े संकट में भी लेखक कहते हैं अपनी माँ से कि तुमने मुझे कभी अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। हमेशा अपनी प्रेम भरी वाणी सुनाते हुए लेखक को हमेशा सांत्वना दी। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट का अनुभव न किया। तो लेखक कहते हैं कि तुम्हारी दया और छाया में मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई संकट यानी मुश्किली का अनुभव नहीं किया। मेरे जीवन में कोई मुश्किली कभी नहीं आई। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। लेखक कहते हैं कि इस जीवन में मुझे कभी भी कोई भोग, कोई विलास, कोई ऐश्वर्य भोगने की कोई इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, मात्र एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना ले। मात्र एक ही इच्छा थी लेखक की कि उनकी माता जी के चरणों की सेवा करके उनके जीवन को वो सफल बनाना चाहते थे, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती हुई दिखाई नहीं देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे चरणों की सेवा करके मैं अपना जीवन सफल बनाता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो ये इच्छा है ये पूरी होती मुझे नहीं दिखाई देती। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सेवा तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर जो है वो सुनाई जाएगी। यानी लेखक को फांसी पर चढ़ाने की बात जो है वो उनकी माँ तक पहुँचेगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। तो लेखक, जब मेरे मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचेगी तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे, यानी धीरज धारण करोगे कि जो तुम्हारा पुत्र है ये माताओं की माता
भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और तुम्हारी जो कोख है वो उसने कलंकित नहीं होने दी और हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पर वो दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। लेखक अपनी माता से कहते हैं कि जब हमारे स्वाधीन यानी स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। लेखक लिखते हैं अपनी माँ से कि जब गुरु गोविंद सिंह जी की जो पत्नी थी उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत ही प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर रक्षार्थ धर्म की रक्षा के कारण अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी थी कि धर्म की रक्षा करते हुए मेरे पुत्र जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए, अपना बलिदान दे दिया। तो इतना उनमें उत्साह था। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो वो अपनी माता से कहते हैं कि हे मुझे जन्म देने वाली जन्मदात्री माता, मुझे वर दो, वर यानी वरदान दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार से विचलित न हो। विचलित यानी जो चलित न हो, डिगे नहीं, किसी भी प्रकार अपने मार्ग से जो न डिगे। तो वो कहता है कि मेरा हृदय जो है वो किसी प्रकार से विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमल को प्रणाम करके मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करूं, यानी फांसी पर चढ़ जाऊं। तो दोस्तों, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन का ये एक छोटा सा अंश था जिसे हमने समझने का प्रयत्न किया। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इनके थोड़े स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उसे समझ लें। आपको ये प्रश्न अपनी बुक्स में उनके उत्तर जो हैं, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर, ये आपको अपनी बुक्स में लिखने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? दूसरा प्रश्न है बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? प्रश्न 3, बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? ये भी हमने समझा है। और चौथा प्रश्न, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक वाक्य में अपनी बुक्स में लिखना है। दूसरा प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? प्रश्न 2, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? प्रश्न 3, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? और प्रश्न 4, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो ये जो 4 प्रश्न हैं, ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको 2-2 वाक्य में या 2-3 वाक्य में लिखने हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। बिस्मिल की
आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा। प्रश्न 2, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और प्रश्न 3, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद यहाँ पर व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पर प्रश्न 4 जो हैं वो है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थ शब्द लिखिए। तो यहाँ पर विरोधी शब्द विरोध, खर्च, आरंभ, उत्साह, सद्व्यवहार, उत्तर। तो इन सभी प्रश्नों के शब्दों के आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो माँ, संकट, सत्य, ऋण और परमात्मा। तो ये सभी आसान शब्द हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। और फिर प्रश्न 6, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। यहाँ पर 4 वाक्य हैं। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूँगा। परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे, क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूँगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम व्याकरण के एक एक करके टॉपिक तो पढ़ रहे हैं। वाक्य के प्रकार जो हैं ये बहुत जल्द हम पढ़ने वाले हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तब तक यदि आपकी समझ में न आए तो ये 4 प्रश्नों के उत्तर आप बाकी रखें। जब हमारा वाक्य और वाक्य के प्रकार को हम पढ़ लें उसके बाद भी आप चाहे तो उसके उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप उनके उत्तर लिख सकते हैं, वरना उसे बाकी रखना। बहुत जल्द हम इस विषय को पढ़ेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मानती हूँ कि आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी बुक्स में ये पूरा स्वाध्याय जो है वो लिखकर तैयार रखना। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अस्तु।